अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी लॉ विद एजेके गर्ल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफआईआर के रिलेटेड, जो है उसको सेक्शन डील करती है सीआरपीसी 1898 की सेक्शन 154 टू 173। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 154 पे, जो ये डील करती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब भी कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो अब एफआईआर कैसे दर्ज होगी या एफआईआर की सेक्शन क्या है, 154 ये कहती है कि एफआईआर जो है आपकी वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी। और अगर तो एफआईआर ओरल होगी, यानी कि कोई बंदा आता है वो ओरल ही बताता है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो उसको राइटिंग में करेगी और राइटिंग में करने के बाद जो इन्फॉर्मेंट है उसके साइन करवाएगी उसके ऊपर, एफआईआर के ऊपर। और अगर तो हमारी जो एफआईआर है ना वो औरत के फीमेल के हवाले से, औरत के हवाले से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है ना, यानी जैसे कि 376 जो ऑफेंस है पीपीसी जिसको डील करता है वो कमिट हुआ है और फीमेल उसकी रिपोर्ट करने आती है ना, तो वहाँ पे जो है ना फीमेल ऑफिसर या फीमेल फैमिली मेम्बर ऑफ दैट वुमेन उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी में जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी, अदरवाइज़ वो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। और अगर कोई भी औरत इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद आके पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दर्ज करवाए, उस ऑफेंस की रिपोर्ट करवाए, तो ऐसी सूरत में जहाँ पे वो औरत कंफर्टेबल होगी ना, वहाँ पे पुलिस जाके वो क्या करेगी, एफआईआर दर्ज कर लेगी। फिर अब एफआईआर दर्ज होगी तो अब आते हैं सीआरपीसी सेक्शन 156 पे। वो ये कहती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो 156 के तहत पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो क्या करे कि इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर तो वो ऑफेंस है ना जो वो है तौहीन रिसालत के हवाले से, यानी कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसके एफआईआर दर्ज हुई है ना वो तौहीन रिसालत के हवाले से है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, 156A जो उसको डील करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ एसपी ही कर सकता है। और अगर 156B पे चले यहाँ पे, तो वो कहता है कि अगर तो कोई जना का ऑफेंस है, यानी कि जना कमिट हुआ है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो भी एसपी ही कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 157 के तहत, वो कहती है कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा जहाँ पे जो ऑफेंस है वो सस्पेक्टेड है, यानी कि किसी भी बंदे ने आके उस ऑफेंस की क्या की है, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, सस्पेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि पुलिस क्या करेगी कि एक कलंदरा बनाएगी, एक कलंदरा बना के ना जाके मजिस्ट्रेट को देगी कि हमें इजाज़त दें कि फ़लाँ जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि सस्पेक्टेड है ना, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और पुलिस क्या करती है, एक कलंदरा बना के मजिस्ट्रेट को जाके देती है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम जाके देखें, इन्वेस्टिगेट करें कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सेक्शन सिंपली ये कहती है कि जहाँ पे ऑफेंस सस्पेक्टेड है, किसी ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, वहाँ पे पुलिस 157 के तहत जो है उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 158 के तहत, वो ये कहती है रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157, यानी कि सस्पेक्टेड ऑफेंस की जो रिपोर्ट है ना वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। और मजिस्ट्रेट को किसके थ्रू भेजी जाएगी, कोई जो सुपीरियर ऑफिसर होगा ना उसके थ्रू भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें जस्ट यही है कि जब आपने 157 के तहत इसको सस्पेक्टेड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर लिया, फिर उसकी रिपोर्ट आप 158 के तहत जो है मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, वो भी किसी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू। फिर आता है 159 करता है कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस जब मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को वो डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर वो क्या करेगा कि एक ना इब्तदाई इंक्वायरी रखेगा कि पहले देखो कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो जुर्म हुआ है तो वो पुलिस को डायरेक्ट कर देगा मजिस्ट्रेट, अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा सिंपली। शख्स की भी अब पुलिस जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ना, उस शख्स को जो है ना बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए 160 के तहत पुलिस क्या है, एम्पावर्ड है कि वो उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला सकती है। यानी कि जिस भी शख्स की पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है 160 के तहत पुलिस के पास पावर है, पुलिस एम्पावर्ड है कि वो उसको बुला सकती है। अब चलते हैं 161 पे, वो ये कहता है कि पुलिस ने जितनी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती है ना वो 161 के तहत रिकॉर्ड करती है। ऊपर हमने 160 में क्या बोला कि पुलिस ने किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो वो एम्पावर्ड है कि 160 के तहत उसको कॉल कर सकती है, बुला सकती है। 161 में हमने ये कहा कि वो जितनी भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड करनी होती है ना
वो 161 के तहत करती है अदर देन कन्फेशन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं 163 पे, तो वो ये कहता है कि किसी भी शख्स से जो है ना कुछ भी उगलवाने के लिए पुलिस जो है क्या कर सकती है, उसको ज़बरदस्ती मार दाड़ नहीं कर सकती। तो अब हम चलते हैं कि 164 पे चलते हैं। अगर किसी ने कन्फेशन रिकॉर्ड करवानी है तो कन्फेशन कभी भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती। कन्फेशन हमेशा 164 के तहत मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। ठीक हो गया, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। अब आपने क्या करना होता है कि जो है पुलिस ने जो है ना FIR दर्ज होगी, उसने 24 घंटे के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली। तो अगर पुलिस कहती है कि इस बंदे के अगेंस्ट जो है सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मतलब कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, इस बंदे के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो पुलिस क्या करती है कि सेक्शन 169 के तहत उसको पुलिस क्या कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ने क्या किया है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, तो हमने कहा कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है अगर पुलिस के पास, तो वो 169 के तहत उसको रिलीज़ कर देगी। ठीक है, और अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो 167 के तहत क्या करेगी कि उस बंदे का रिमांड लेगी, मजिस्ट्रेट से जाके रिमांड लेगी, और रिमांड मैक्सिमम 15 दिन का होता है। अगर हम जो है 167 को जो है ना 163 के तहत पढ़ें, तो हमने यहाँ पे बोला कि 167 के तहत रिमांड लेगी, तो जो मजिस्ट्रेट है एट द स्टेज ऑफ रिमांड 163 के तहत क्या कर सकता है, एक्यूज़ को डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक है, उसके 67 के तहत रिमांड लेगी, तो जो मजिस्ट्रेट है एट द स्टेज ऑफ रिमांड 163 के तहत क्या कर सकता है, एक्यूज़ को डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 170 के ऊपर। सेक्शन 170 जो है वो ये डील करती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस को लगता है कि इस बंदे के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो जो रिपोर्ट है ना एक्यूज बंदे के अगेंस्ट, वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है कि वो उस रिपोर्ट के ऊपर जो है नोटिस ले। ठीक है, और अगर तो कोई बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से एक दिन पहले उससे सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट ले लेगी और वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देगा। और पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को कोई भी जो वेपन अगर उससे, यानी कि उससे वेपन कोई भी जो है प्रोड्यूस किया, उसने कोई उससे वेपन कोई भी मौसूल हुआ है या कुछ भी है, वो उसको क्या करेगी, वो पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो है पाबंद है कि वो उसको सामने पेश करे। फिर अब आते हैं 171 के ऊपर। 171 ये कहती है कि जो कंप्लेनेंट है या विटनेस है, पुलिस ऑफिसर दबाव डालकर कोर्ट के सामने उसको लेकर नहीं आ सकता। मतलब ये है कि जो कंप्लेन करने वाला कंप्लेनेंट है या विटनेस है, उसको कोर्ट तक आने के लिए पुलिस को कंपनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोई गवाह है तो उसको पुलिस घर से लेके आए, वो खुद भी तो आ सकता है ना। तो 171 में ये बोला गया। लेकिन अगर यह है कि अगर कोई कंप्लेनेंट या विटनेस इनकार कर देता है कोर्ट में आने से, तो ऑफिसर इंचार्ज उसे मजिस्ट्रेट की कस्टडी में देगा और तब तक कस्टडी में रखेगा जब तक केस की हेयरिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। अब हम आते हैं सेक्शन 172 के ऊपर। वो कहती है डेली डायरी की बात करती है। इस सारे मामले में पुलिस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो है कि मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी, यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस होगा ना, वो एक एक पल की एक एक चीज़ की जो है डायरी तहरीर करेगा, जहाँ पे वो लिखेगा कि आज मैं इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ चीज़ रिकवर की, फ़लाँ शख्स का बयान रिकॉर्ड किया। लेकिन ये डायरी क्या होगी, ये डायरी इसके लिए एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होगी, और वो ये डॉक्यूमेंट ना तो एक्यूज़ को देगा, ना दिखाएगा, ना ही उसके काउंसिल को देगा, बल्कि वो सिर्फ जो है वो अदालत को दिखाएगा कि जनाब मैंने इन्वेस्टिगेशन का हर स्टेप जो है लिखा हुआ है। और जब पुलिस अपना ये सारा मामला रिकवर कर लेगी ना, इन्वेस्टिगेशन सारी कंप्लीट कर लेगी, फिर वो क्या करेगी, फिर वो अंडर सेक्शन 173 क्या करेगी, चालान जमा कराएगी। और चालान अब क्या होता है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ पुलिस को चालान कहते हैं। ठीक है, जब उसने चालान जमा करवा देना है तो उसके बाद ये होगा, पुलिस चालान जमा करवाएगी। चालान जमा कैसे करवाएगी, पुलिस जाके खुद तो नहीं जाके चालान जमा करवा देगी, वो थ्रू प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर जमा करवाएगी या थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर चालान जमा करवाएगी। ठीक हो गया। और चालान में ये होता है कि पुलिस ने ना हर हाल में 14 दिन में ना चालान, यानी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगी तभी चालान जमा होगा ना, तो इसमें यह है कि पुलिस ने हर हाल में 14 दिन में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद चालान जमा करवाना है। अगर 14 दिन में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती
तो फिर जो है वो अदालत से 3 दिन एक्स्ट्रा लेती है, फिर 17 दिन, उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 17 दिन में उसने हर हाल में जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी होती है। लेकिन अगर वो 17 दिन में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं ना करती तो ऐसी सूरत में ये होगा कि पुलिस जो है इंटरम चालान जमा करवा देगी। इंटरम चालान जैसे कि अबूरी नामुकम्मल चालान, और फिर आगे मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो इस नामुकम्मल चालान पर चार्ज फ्रेम करता है या फिर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने का वेट करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू चालान को डील करता था हमारा पूरा FIR का टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको लाजमन इसका रिप्लाई करूँगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।